उर्मी, ये क्या कर रही हो? और खुश लग रही हो तुम। अरे आंटी, आप जगी हुई है, हम आप ही के पास आने के बारे में सोच रहे थे। फिर लगा कि अगर आप सो रही हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करें। आंटी, शौर्य का फोन आया था अभी। सच? वो हमें बहुत मिस कर रहा है आंटी। देखा, हमने कहा था ना बेटा, तुमने कैसे प्यार से पाल पोस कर उसको बड़ा किया। वो तुमसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। जैसे उसका फोन आया ना आंटी, बिल्कुल जान से आ गई हमें। हम समझ सकते हैं बेटा। जल्दी से हम उसके कपड़े जमाते हैं, कल उससे मिलने जाएंगे आंटी। शौर्य का ही फोन आया होगा, लगातार हमें फोन करता ही रहता है वो। हेलो। ए लड़की, कौन हो तुम? हाँ, और चाहती क्या हो? जी, कौन बोल रहे हैं आप? जिस घर में तुम रहती हो ना, उस घर के मालिक का बेटा बात कर रहा है तुमसे। समझी? मैं रवि तिवारी। क्या चाहती क्या हो तुम? हाँ, और ये किन इरादों से मेरे घर में घुस के बैठी हो? मेरी प्रॉपर्टी पे नजर है ना तुम्हारी। क्या बकवास बात कर रहे हैं आप? पूरी दुनिया को अपने जैसा समझ रखा है क्या आपने? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं विल के पेपर्स पे साइन नहीं ले पाया। बुढ़े बुढ़िया को फुसला के मेरा घर हड़पना चाहती हो तुम? हाँ, पहले तो तमीज से बात कीजिए आप, समझे? धोखे से अपने दोस्त को भेजकर अपने ही माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हैं आप। अरे जिसने आपको जन्म दिया, उस माँ के साथ ऐसा घिनौना व्यवहार। आप इन्हें बेघर करने के बारे में सोच रहे थे। जब आपका प्लान कामयाब नहीं हुआ तो आप हम पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। किस मिट्टी के बने हुए हैं आप? हमें फोन दो। नालायक, हिम्मत कैसे हुई तेरी फोन करने की? तेरी चाल कामयाब नहीं हुई तो तू इस बेचारी को परेशान कर रहा है, उसे गालियां दे रहा है। तेरी जैसी औलादों को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। अगर दोबारा यहाँ फोन किया, कोई घटिया चाल चलने की सोची भी ना, तो सोच ले तेरी माँ है हम। ऐसे होश ठिकाने लगाएंगे कि याद रखेगा तू। फोन रख। आंटी, चलो भाई, अब आज का बंदोबस्त किया जाए। आज तो दुगना जश्न बनता है। सर को कांतीलाल का प्रणाम। हुक्म कीजिए सर, क्या सेवा करे? नेताजी से कह के इस बार पार्टी का टिकट दिलवा दीजिए। पार्लियामेंट देखने का मूड हो रहा है। कहाँ कह रहे हैं सर? गलत नंबर लगा दिए हैं का? अरे सर, हम पार्लियामेंट नहीं, ताजमहल दिखा सकते हैं सर। अबे नंबर सही लगाए हैं, तुम आदमी गलत हो, समझे? और ताजमहल है तो ताजमहल दिखाओ। आज हमारा मूड जो है A1 है। खुश कर दो हमें आज। एकदम नक्काशेदार तरासा हुआ ताजमहल भेजेंगे आपके पास। ठीक है सर, आप पहुंचिए, हम बस भेज रहा हूं सर। हाँ, प्रणाम। प्रणाम। पापा, तुम कब आए? पापा के बाहर जा रहे हो? हाँ बेटा, पापा कहीं बाहर जा रहे हैं, पापा को काम है। ओके? रात को कौन सा काम होता है? रात को तो सब सोते हैं ना। ये देखो, ये तो उर्मी की आत्मा आ गई इसके अंदर। हाँ बेटा, पापा को ना जरूरी काम है, अर्जेंट मीटिंग आ गई पापा की, तो पापा को जाना होगा। ओके? तो ठीक है, तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। आप क्यों चलोगे? I mean, आप क्या करोगे वहां चल के? आप उस दिन कह रहे थे ना कि मैं कभी भी ऑफिस जा सकता हूँ। मैंने कब कहा था? कहा था। कब कहा था? कहा था, बोला होगा मैंने, कहा होगा। ठीक है? नहीं बेटा, अभी आप सो ना, अच्छे बच्चे सोते हैं, इतनी देर तक जगते नहीं है। चलो सो जाओ। शाबाश, आज सो। मैं अकेले नहीं सो सकता। क्यों? आपको मुझे सुलाना पड़ेगा। मम्मा मुझे रोज सुलाती है। अब कल अपना काम करने रहा तो कल तो मम्मा भी आ जाएगी ना मेरे पास। अच्छा ठीक है, पापा नहीं जा रहे, सो जाओ, आ जाओ। नहीं, जाओ पहले सुसु करके आ जाओ। शाबाश, फिर सुलाएंगे पापा। चलो जाओ।
जी सर। हाँ सुनो, लड़की को अंदर भेज देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है सर। अच्छा प्रणाम सर। अब जा तो नहीं रहे ना पापा? अरे नहीं जा रहा हूँ मेरे पिताजी, आओ सो। पिताजी? मैं पिताजी नहीं हूँ, दादू है पिताजी। आप ना दादू हो मेरे, ठीक है ना? आप हो मेरे छोटे दादू। ओके चलो नीचे, चलो ऊपर करो। बहुत मेहनत कराता है बच्चा सच्ची में, पूरा अपनी माँ पर ही गया है, गारंटी। पापा मुझे लोरी सुना। हैं? लोरी। चलो यार, यही मुझसे नहीं होगा, प्लीज गॉड सेक यार, प्लीज यार सो जाओ, ऐसे ही सो जाओ ना यार। क्या हंस के रहे हो? ओके पापा, मैं उससे सोने की कोशिश करता। ए हंसना मत, सो, लेट हो गया, चलो सो। हंस रहा है, यहाँ आग लगी हुई है, इससे हंसी आ रही है। माँ, भाभी आने ही वाली होंगी, मैंने ये थाली तैयार कर दी है पूजा की। लो भाई, हम भी नहा धोकर तैयार हो गए। उर्मी बहू आएगी तो आराम से बैठेंगे उसके साथ। ये देखो। ओ भाई दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मैं मम्मा के वेलकम कार्ड बनाए है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। अभी सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ हाँ बेटा, हो गई हैं सारी तैयारियां, हो गई हैं। उर्मी बस आने वाली होगी। हाँ हाँ सब हो गया है। इतना तो हमने देवी देवताओं के लिए भी नहीं किया जितना आपके बीवी के लिए कर रहे हैं। सही कह रही हो। अरे भाभी जी, हमारी बीवी किसी देवी से कम है क्या? मम्मा आप आ गई? चाची? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। सॉरी। मम्मा आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं बच्चा, मम्मी अपने राजा बेटा को छोड़ के नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी मम्मी। नहीं, इतना बुरा सपना, और वो भी सवेरे सवेरे। भगवान, ये सपना सच नहीं होना चाहिए। अभी जाके तुलसी माता को ये सपना सुना देते हैं ताकि सच ना हो। कैसे कि वैसे सम्राट उर्मी के चक्कर में पगलाया हुआ है, बस उस जादू करने के चक्कर में ना पड़ जाए। अरे सुबह सुबह क्या बड़बड़ा रही हो? अब आप सो जाइए, अभी भोर है। हाँ हमें प्यास लगी है, पानी पी के आते हैं। सो जाइए आप, चलिए।
ये सौर बाबा का दूध, ये लो। और ये मंदिरा बिटिया का, ये लो। और साथ में टोस्ट भी खा लेना शौर्य बेटा। हाँ मंदिरा बेटा, तुम ये दूध जल्दी से फिनिश करो और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? शुक्र है कोई ज्यादा चर्चा नहीं है उर्मी के आने की। मुक्ति भैया, पता है आज मेरी मम्मा आ रही है। हाँ बाबा। तो आज आप सब कुछ मेरी मम्मा का पसंद का बनाएंगे, समझे कि नहीं समझे? शाबाश, क्या बात है बेटा जी। नोटिस किया आपने? नोटिस किया पापा? अरे मेरे बेटे में अभी से मेरे तेवर दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है बेटा जी, बहुत बढ़िया। बहुत जल्द अपने बाप का रिकॉर्ड तोड़ोगे तुम। शाबाश। ए मुक्ति, पूछा भाई? हमारे छोटे सम्राट सिंह राठौड़ ने कुछ पूछा है, जवाब दो। हाँ सौर्य बाबा, हम उनकी पसंद का बनाएंगे। आपको पता है ना मेरी मम्मा को क्या पसंद है? उनको करी चावल और पूरी बहुत अच्छी लगती है। मेरी मम्मा को वो दूसरा हलवा भी पसंद है, तो वो भी बनाना। सौर्य बाबा, वो दूसरा वाला जो हलवा है ना, वो मूंग का, हमें बनाना नहीं आता। अच्छा, तो दादी को आता है, उनसे बनवा लेना। अरे हाँ बिल्कुल शौर्य, दादी बहुत अच्छा मूंग का हलवा बनाती है, बनवाओ इससे। तो दादी आप हलवा बना देना। जी देखो, बित्ते भर का लड़का और हम पे हुक्म चला रहा है। तुम्हारी मम्मा आ रही है तो क्या पूरे घर को सर पे उठाना चाहते हो? हाँ? अरे तो क्या खुश होने वाली बात नहीं है क्या? और आपके लिए मैं बताऊं आपको, आपके लिए तो डबल खुशी की बात है। दिवाली से पहले आपकी घर की लक्ष्मी को वापस लेकर आ रहा हूं मैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, अब दिवाली खुशी खुशी मनेगी। चलो शौर्य, हमें चाची का वेलकम कार्ड कंप्लीट करना है। चलो। हाँ चलो। ये देखो, मैं मम्मा के वेलकम कार्ड बनाए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। सर आपने जो फूल मंगाए थे हम लेकर आ गए सर। हाँ आ गए भाई। फूल? फूल काहे के लाने? अरे क्या क्या चिल्ला क्या रही है भाई? मैंने मंगवाया है डेकोरेशन के लिए। अच्छा ठीक है, तो भैया जाओ सजा ले ऊपर का कमरा। अरे कमरा ही नहीं माते जी, पूरा घर सजेगा। उर्मी आ रही है भाई। अरे तुम ठीक तो हो ना बेटा? है? तुम तो ऐसी तैयारी कर रहे हो जैसे देवी मैया आ रही है 9 दिन के नवरात्रे के लाने। देवी जी ही आ रही हैं, यही समझिए आप। ओके, लेकिन 9 दिनों के लिए नहीं, 9 जन्मों के लिए। और आपने थाली वाली सजाई है पूजा की नहीं सजाई है? हाँ जी, उनकी आरती आप ही को उतारनी है। हमको? हाँ जी आपको। हाँ भाई, एक तो मेन गेट सजाओ, ठीक है, और पूरा हॉल सजा दो इन फूलों से। और ये क्या 2 टोकरियां ले आए हो? और लेकर आओ फूल। फूल फूल दिखने चाहिए चारों तरफ, ओके? और जमीन पे भी बिछाओ फूल। हमारी बीवी इन पर चल कर आएगी, समझे? ओके, ये मदद कराओ इनकी। अब बेटा ये सब कहा है? इतनी खातिरदारी, इतना स्वागत करोगे ना तो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी तुम्हारी बीवी। हाँ, और ऐसा नहीं हुआ ना तो हमारा नाम बदल देना तुम। हाँ? बस फिर शुरू हो गई। अगर परिवार में खुशी चाहती हो ना तो ये रवैया बदलना पड़ेगा। हाँ है, आप बस चुप करिए। आप ही बस उसके सगे हैं। हाँ यार आप चिंता बड़ी करती हैं। बलि पे चढ़ने वाले बकरे को देखा है कभी? कैसे चने खिला के माला पहना के पूजा की जाती है उसकी। कटने से पहले हर जीव को ज्यादा से ज्यादा खुश किया जाता है। मुलजिम को फांसी पे चढ़ाने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है ताकि वो खुशी खुशी जाए। हाँ तो मैं भी वही कर रहा हूं अपनी उर्मी मैडम के लिए। उन्होंने इतने दिन नचाया मुझे भाई,
अब मेरी बारी है, पूरा वसूलूंगा, पूरे तामझाम से, फुल बिल्डअप के साथ हलाल करूंगा मैं मैडम जी को। सच्ची? अब क्या झूठ बोल के आपसे गोल्ड मेडल मिलेगा मुझे? कोई और तमाशा तो नहीं करोगे ना तुम? हाँ? आप देखते जाइए कल से मैं क्या करता हूं, देखते जाइए आप, आपके साथ भी और उसके साथ भी। एक एक एपिसोड 1 करोड़ का होगा। ये हार इतने अच्छे से डुप्लीकेट किया है तो बाकी हार भी अच्छे ही बनाएगा। ऐसी नकल की है कि पता ही नहीं चल रहा है कौन सा असली कौन सा नकली। सासू माँ, बेचारी सासू माँ नकली हार पहन के इतराएगी। उसको ये नहीं पता कि ये हार उसके भेजे की तरह 2 कौड़ी का है। मेरी डार्लिंग, अमृत, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। हाँ, झूठ मत बोलो, तुम तो मुझे भूल ही गई हो। कैसी बात कर रहे हैं? भैया का तो पता है ना आपको, पूरी पाबंदी लगी हुई है मुझ पे। पाप पड़ेगा पाप तुम्हारे भैया को। 2 प्यार करने वालों को कैसे अलग रख सकता है? अच्छा बताओ, मेरा बेबी कैसा है? अच्छा है। अच्छा उसे बोलना पापा उसे बहुत मिस करते हैं। अच्छा पापा जी, बोल दूंगी। अच्छा दीदी, जरूरी बात यह है कि तुम सासू माँ के गहने आके मुझसे ले जाओ। मैं कब से आना चाहती हूँ लेने के लिए, पर क्या करूँ, घर से निकलना हो ही नहीं पा रहा। रोज रोज मेरी जान अटकी रहती है, ये सोच के कहीं माँ ने अलमारी खोल के देख लिया तो। तुम्हारा पता नहीं अदिति, पर जान तो मेरी सूखी रहती है। ये जेवर बहुत बड़ा बोझ है मेरे ऊपर। अब दिवाली आ रही है, दिवाली के दिन तो सासू माँ अपने गहने निकालेगी ना। दिवाली पे तो सारे गहनों की पूजा भी होगी। मैं जल्दी कुछ ना कुछ करती हूँ। ठीक है डार्लिंग, तब तक तुम अपना ध्यान रखना और मेरे बेबी का भी। मिस यू। हाँ आप भी। लव यू। बाय बाय। ये असली हार मेरे पास और ये नकली हार दिवाली पे सासू माँ के पास। उर्मी, उर्मी, आपने उर्मी को देखा? अरे होगी कहीं घर में ही। हमने सब जगह देख लिया है, कहीं नहीं है वो। सुषमा जी तो कहीं बाहर गई होगी, आ जाएगी। अभी तक तो बिना बताए कहीं जाती नहीं वो। हाँ ये तो है। कहीं सच में ही ना आ जाए। कुछ कहा का? हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं। क्या हुआ? आ ही नहीं रही अभी तक, है बेटा? अरे शौर्य, उर्मी ने सच में आने का कहा था ना? हाँ बड़ी मामा, मेरी मामा जरूर आएगी। आपको क्या लग रहा है कि नहीं आएगी क्या वो? क्या लग रहा है आपको? अरे देवर जी, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। हाँ तो इतने अविश्वास के साथ क्यों पूछ रही हैं आप? और ऐसे फालतू सवाल मत पूछिए आप, ठीक है? हाँ। अंदर का डर कैसा गुस्सा बन के निकल रहा है, देखो। सही नाच नचा रही है उर्मी इनको, नाच भी रहे और पता भी नहीं लग रहा है। मम्मा, मामा आ गई, मामा आ गई, मामा आ गई। मम्मा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मम्मी अपने राजा बेटा को छोड़ के नहीं जाएगी। ये तो सच में आ गई। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाती? आखिर आना ही पड़ा मैडम जी को।
सम्राट सिंह राठौड़ को ललकारा था इस चुईया ने। अब देखो कैसी भीगी बिल्ली बन के चली आई है। वेलकम बैक टू हेल उर्मी मैडम जी। अब आपके जीवन को नरक बनाऊंगा मैं।